हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन नंबर 89 और ये 38 क्वेश्चन नंबर है सैम्पल पेपर CBSE 2024-25 फ्रॉम द टॉपिक प्रोबेबिलिटी। चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। आर्का bought 2 cages of birds. Cage 1 contains 5 parrot and 1 owl. Cage 2 contains 6 parrots. Full stop. One day, Arka forgot to lock both cages, and 2 birds flew from cage 1 to cage 2 simultaneously. Then, 2 birds flew back from cage 2 to cage 1 simultaneously. क्या हुआ अभी? अर्का क्या लेके आई है? 2 केजेस लेके आई है। एक केज में क्या है? 5 पैरट है, एक ओल है। दूसरे केज में 6 पैरट्स हैं। और एक दिन अर्का क्या है, दरवाज़ा बंद करना भूल गई। ठीक है, मतलब पिंजरे का दरवाज़ा, दोनों पिंजरों का दरवाज़ा खुला रह गया उससे। तो उस टाइम में क्या हुआ, 2 जो बर्ड्स थे वो केज 1 से केज 2 में चले गए और केज 2 से केज 1 में चले गए। ठीक है, तो ये अब तक का ये सीन था। अब आगे बढ़ते हैं। अज्यूम दैट ऑल द बर्ड्स हैव इक्वल चांसेस ऑफ फ्लाइंग। ठीक है, सभी बर्ड्स के उड़ने के और केज बदलने के चांसेस बराबर हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सीन यहाँ पे जनरेट करते हैं, थोड़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए क्या है, यहाँ पे लिखते हैं स्लोली। टोटल केसेस हाउ 2 birds can fly from cage 1 to cage 2 and come back from cage 2 to cage 1। तो थोड़ा सा मैं बना के दिखाता हूँ आपको डायग्राम में। क्या है, जैसे कि ये मान लीजिए केज 1 है। ठीक है, केज 1 है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इसमें क्या कैपेसिटी थी, 5 पैरट थे, एक ओल था। ठीक है, और ये वाला जो है ये हमारा सेकंड केज है। ठीक है, इसमें क्या कैपेसिटी थी, 6 पैरट थे। तो क्या हो सकता है, देखिए हो सकता है यहाँ से केज 1 से एक पैरट और एक ओल जो है वो उड़ के चला गया हो केज 2 में। ठीक है, तो उसके बाद हुआ क्या, यहाँ पे पहले समझिए। जैसे पहले केज से एक पैरट और एक ओल चला गया दूसरे केज में, तो दूसरे केज की कैपेसिटी क्या होगी उस वक्त। ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, पहले 6 पैरट थे, अब 7 पैरट हो गए और एक ओल आ गया उसमें, किसमें, सेकंड केज में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि ये सेकंड केज की कैपेसिटी बन गई थी जब पहली मूवमेंट हुई है। उसके बाद क्या हुआ, हो सकता है इससे इसमें सेकंड केज से फर्स्ट केज में क्या है, एक पैरट और एक ओल ही वापस उड़ के चला गया। एक पैरट और एक ओल सेकंड केज से फर्स्ट केज में शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए पहले क्या होगा, 5 पैरट में से एक पैरट को सिलेक्ट किया और एक ओल से एक ओल को सिलेक्ट किया। ये क्या हुआ, केज 1 से केज 2 के जाने का रास्ता। और फिर इनटू में, क्योंकि पूरा प्रोसेस है तो इनटू में चलना पड़ेगा। अब सेकंड केज में 7 पैरट थे, वहाँ से एक पैरट चला गया और
एक ही ओल था वो आगे चला गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5C1 5 है, 1C1 1 है, 7C1 7 है और 1C1 1 है। तो यहाँ पे ये बन गया भी 35। तो ये वाले चांसेस हो गए इस तरह केस अगर होता है तो। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर ये भी हो सकता था, इसको थोड़ा चलो कलर चेंज करते हैं। देखिए कि केज 1 जो है उसके अंदर क्या था, 5 पैरेट थे, एक ओल था। और केज 2 में शुरू में क्या था, 6 पैरेट्स। ठीक है, वापस शुरू से करते हैं कि क्या हो सकता है। हो सकता है भी 2 पैरेट उड़ के चले गए हों फर्स्ट केज से सेकंड केज में। अब फिर हमें देखना पड़ेगा कि इसकी कैपेसिटी क्या बन गई। जैसे ये चेंजेस आई तो यहाँ पर 8 पैरेट हो गए केज 2 में। अब यहाँ से 2 बर्ड्स रहेंगे तो हो सकता है कि भी 2 पैरेट्स ही इधर चले गए हों फर्स्ट केज में। ठीक है, पहले क्या हुआ था, फर्स्ट केज से 2 पैरेट आए सेकंड केज में और फिर 2 पैरेट्स सेकंड केज से चले गए फर्स्ट केज में। अब इसको लिखते हैं। तो 5 पैरेट थे फर्स्ट केज में से, उसमें से 2 पैरेट्स आ गए सेकंड केज में। फिर उसी के साथ क्या मूवमेंट हुई, 8 पैरेट थे सेकंड केज में और 2 चले गए वापस फर्स्ट केज में। अब इसको थोड़ा सा मैं शॉर्टकट के साथ कॉम्बिनेशन को सॉल्व करूँगा। ये 2 2 4 है, ये चले गए और ये बन गया 280। ठीक है, चलिए अब आते हैं और क्या केस हो सकते हैं, क्योंकि हमने टाइटल बनाया था ना भी क्या क्या केसेस हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कलर को चेंज करता हूँ पहले तो भाई। चलिए ये है, ठीक है। अब उसी तरह से फिर वही बातें हैं कि ये केज 1 है, इसमें 5 पैरेट थे, एक ओल था और दूसरे केज में 6 पैरेट थे। तो यहाँ पे एक सीन ये भी हो सकता है, आप देखिए थोड़ा सा, कि एक पैरेट और एक ओल फर्स्ट केज से चला गया हो सेकंड केज में। ये फर्स्ट वाला नहीं है, ध्यान रखना। आपको ये लग रहा होगा कि भाई ये तो हो चुका है, नहीं, अभी इसमें देखना क्या होगा। पहले इसकी सेकंड केज की कैपेसिटी देखिए आप क्या होगी। तो अब यहाँ पर 7 तो हो गए पैरेट और एक हो गया ओल। अब यहाँ पे चेंज होगा। देखिए यहाँ पे हमने कहा था ना कि एक पैरेट और एक ओल वापस आ गया, तो यहाँ पे ये भी तो हो सकता है अभी, क्योंकि 2 बर्ड्स आए हैं वापस। तो क्या हो सकता है 2 पैरेट्स आ गए हों वापस सेकंड केज से, 2 पैरेट वापस आ गए हों। फर्स्ट केज से क्या हुआ था, एक पैरेट और एक ओल गया था सेकंड केज में, मगर वापस क्या है, हो सकता है कि 2 पैरेट आ गए हों सेकंड केज से फर्स्ट केज में। अब इसको लिखते हैं। पहले मूवमेंट क्या हुई, 5 पैरेट्स जो थे फर्स्ट केज में, वहाँ से एक पैरेट आ गया और एक ओल था, वो भी आ गया सेकंड केज में। फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, 7 पैरेट थे, उसमें से 2 पैरेट वापस उड़ के चले गए फर्स्ट केज में। ठीक है, तो ये इस तरह से ऑल केसेस जो हैं, जो भी मैंने ऊपर लिखे हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, डिफरेंट भाई। ठीक है, एक दूसरे से कोई भी नहीं मिल रहा, ये तीनों अलग अलग बातें हैं। आप अच्छी तरह से इसको देखोगे, आपको समझ आ जाएगा कि यस, दे आर एंटायरली डिफरेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बात है। देखिए अब टोटल वेज को काउंट करते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ
ways in which two birds can move from cage 1 to cage 2 and come back। टोटल वेज देखते हैं कि भी दो पक्षी गए हैं केज 1 से केज 2 में और फिर दो बर्ड्स वापस आ गए केज 2 से केज 1 में। तो टोटल केसेस क्या हैं, ये जो हमने बनाए इन्हीं को प्लस करना है। ये 35 है, ये 280 है और ये 105 है। ठीक है, 35, 280, 105। तो इनका सम बन गया भाई 420। तो ये हैं टोटल केसेस कि जो भी मूवमेंट होगी उसमें इतने केसेस पॉसिबल हैं। अब आगे देखिए, अब नेक्स्ट बात क्या है, देखिए इन ऑल द 3 केसेस above we can find first 2 cases in which all is still in cage 1। अभी आप देख लो, देखो इसको पूरे को कि क्या है। देखिए पहले जो 2 केसेस है ना अभी, उसी में क्या है, ऑल क्या है, बैठा हुआ है केज 1 में। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अब यही लिखा है कि कितने केसेस वो हैं जिसमें ऑल जो है मूवमेंट के बाद भी केज 1 में ऑल नज़र आ रहा है। तो वो पहले 2 केसेस हैं हमारे पास। तो ये देखिए ये बन गया 315 केसेस में ऑल क्या है, फर्स्ट केज में ही नज़र आ रहा है फॉर बोथ द मूवमेंट्स। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को हम ऐसे यहाँ पे लिखेंगे। देखिए प्रोबेबिलिटी क्या पूछी थी कि आफ्टर मूवमेंट ऑफ 2 birds from cage 1 to cage 2 and back, all is still in cage 1। तो उसके लिए क्या केसेस हैं, फेवरेबल केसेस कौन से हैं, अभी ये वाले फेवरेबल हैं, यही तो हैं जिसमें केज क्या है, पूरी मूवमेंट के बाद भी ऑल जो है फर्स्ट केज में नज़र आ रहा है। तो टोटल केसेस कितने हैं, टोटल केसेस ये रहे। इसको अगर हम काट लें भाई बड़े से टेबल पे, तो ये आ जाएगा 3/4। तो फर्स्ट पार्ट हमारा इस तरह से फिनिश हो सकता है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा इसको और तरीके से भी देखा जाए, तो और तरीके से भी इसको देखा जा सकता है। मैं बताता हूँ, देखिए सुनिए क्या है। जैसे हमें क्या है, इवेंट्स हम सपोज करते हैं अक्सर ही, तो उस तरीके से आपको बताता हूँ कि क्या हो सकता है। देखो मान लीजिए इवन जो है, इवन मान लो कि 1 पैरेट एंड 1 owl flew from cage 1। ठीक है, तो क्या है, देखिए देखा जाए तो टोटल 2 केसेस बना सकते हैं हम, कि मान लेते हैं कि एक पैरेट और एक ऑल जो है वो उड़ के गया है केज 1 से। ठीक है, मतलब केज 2 में ऑब्वियसली केज 1 से उड़ के गया है
एक पैरेट और एक ओल, उसको हमने मान लिया E1। अब हो सकता है 2 पैरेट्स फ्लू फ्रॉम केज 1। तो ये भी हो सकता है कि पहले केज से 2 पैरेट्स उड़ के गए हों, ठीक है। तो टोटल डिफरेंट केसेस की अगर बात करें तो दो ही डिफरेंट केसेस हैं, या तो एक पैरेट और एक ओल उड़ के गया होगा फर्स्ट केज से, या फिर 2 पैरेट उड़ के गए होंगे केज 1 से ही, ठीक है। तो ये डिफरेंट देखा जाए तो ये 2 ही केसेस बनते हैं हमारे। अब कैपिटल ए मानते हैं, चलो कैपिटल ए क्या है, जो हमारी कंडीशन है कि ऑल जो है इज स्टिल इन केज 1, ठीक है ना। हमारा लास्ट टारगेट तो यही है कि जो भी मूवमेंट हुई है तो ऑल जो है पहले केज में ही होना चाहिए। तो अब उसी की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन हमसे जानना चाहता है कि ऑल जो है वो अभी भी पहले केज में है। तो ये काम आएगा अभी टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिस्से में, ठीक है। ये काम कौन संभालेगा, टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। चलिए इसका फॉर्मूला लगा रहा हूँ अभी मैं। अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1, जो कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का रिवर्स है एक्चुअली, ठीक है। इसको भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2, ठीक है। इसको भी मैंने लिख लिया, थोड़ा श्रिंक करके पहले वाले को भी लिख लिया। अब इसको देखिए, पढ़िए आप। ए का मतलब क्या है, ऑल पहले ही पिंजरे में है। E1 का मतलब क्या है कि एक पैरेट और एक ऑल केज 1 से गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ, देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी। हमने अभी ऊपर किया था, ये देखिए ये रहा, यहाँ पे देखिए आप, ये हमने बात की थी कि एक पैरेट और एक ओल जो उड़ के गया है किसमें, पहले केज से दूसरे केज में। और इस केस में आप देखिए ओल अभी भी, ठीक है, ओल क्या है, और वापस जो आया है यहाँ पे देखिए मूवमेंट, वापस क्या है, केज 2 से एक पैरेट और एक ओल वापस आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ओल हमें पहले केज में मिल रहा है। तो इसको मैं भी लिखूँगा, ठीक है। मैं फिर बताता हूँ आपको, सो डोंट गेट कन्फ्यूज कि हमने कौन सा केस उठाया है जिसमें मूवमेंट के दौरान, मूवमेंट पहले कैसे हुई, मूवमेंट ऐसे हुई कि पहले केज से एक पैरेट और एक ओल उड़ के गया है दूसरे केज में, और उसके बाद दूसरे केज से इस तरह की मूवमेंट हुई है कि पहले केज में ओल नज़र आ रहा है। तो इसलिए इसी को उठाया मैंने, ठीक है। इसको क्यों नहीं उठाया, देखिए आप, मैं बताता हूँ। अब आप कहेंगे कि सर इसको क्यों नहीं उठाया, अरे इसको नहीं उठा सकते, देखिए क्योंकि इसमें मूवमेंट जो हुई है ना भाई, ये वाली मूवमेंट आप देखिए, यहाँ पे ओल वापस ही नहीं आया, तो इसको नहीं लिख सकते आप, ठीक है। तो यही हमें लिखना था। अब टोटल क्या है, टोटल टोटल अभी हमने बनाया था ये वाला, टोटल मूवमेंट क्या थी, ये वाली, इसको मैं लगाऊंगा नीचे 420। अब यहाँ पे आइए, इसको फिर समझिए आप। ए इंटरसेक्शन E2 का क्या मतलब है, E2 का मतलब था कि 2 पैरेट गए हैं केज 1 से, देखिए यहाँ पे थे 2 पैरेट गए हैं केज 1 से, ये देखिए ये रहा, 2 पैरेट अगर केज 1 से गए हैं तो ओल तो फिर वापस, ओल तो फिर है ही है केज 1 में, क्योंकि 2 पैरेट उड़ के गए हैं केज 1 से केज 2 में, तो ओल तो उड़ के गया ही नहीं। तो इसका मतलब इसी को हमने शामिल करना है। दोनों बातों का ध्यान रखना था कि एक तो हमने 2 पैरेट वाला केस उठाना था, ठीक है, और फिर ये भी ध्यान रखना था कि ऑल जो है होना चाहिए केज 1 में। चलिए भाई, ये 5C2 8C2 मैंने ऊपर से उठाया, मैंने आपको अभी दिखाया था, और नीचे क्या है, टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब ये है 35/420, और ये है
हमने किया था अभी ऊपर 280/420, दिस इज 315/420 और आफ्टर कैंसिलेशन दिस इज 3/4। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं, हम इसको देखते हैं क्या डिमांड है सेकंड पार्ट की। ये रहा भी सेकंड पार्ट। When two birds flew from cage 1 to cage 2 and two birds flew from cage 2 to cage 1, the owl is still in cage 1। ध्यान रखना भी, ओल क्या है, पहले ही केज में है। What is the probability that one parrot and the owl flew from cage 1 to cage 2? तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक पैरट और एक ओल केज 1 से केज 2 में आया। तो ये देखिए यहाँ पे किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। पहले तो क्या है, नीचे हम लगाएंगे ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है यहाँ पे हमने लिखा था, ये देखिए ऑल इज स्टिल इन केज 1, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा था ऑल इज स्टिल इन केज 1 और किसकी प्रोबेबिलिटी वो जानना चाहता है। देखिए इसको समझिए, वो कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट वन पैरेट एंड वन ओल फ्लू फ्रॉम केज 1 टू केज 2। अब यहाँ पे देखिए, ये हमने माना था यहाँ पे ये रहा कि वन पैरेट एंड वन ओल फ्लू फ्रॉम केज 1। ध्यान रखना आपने, ये E1 है और ये ए है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को अगर आप बैलेंस करके उठा के चलो तो उसने नीचे ए की बात की है, फिर उसके बाद ऊपर E1 की बात की है। तो ये डिमांड है क्वेश्चन की और ये भी क्वेश्चन बन गया अभी बेस थ्योरम का, ठीक है। अब इसको लगाते हैं PE1 PA/E1 और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसको भी हम क्या करेंगे, यहीं से उठा लेंगे। देखिए ये हमने पिछले पार्ट में किया है, ये इसकी जगह पर यही लगा सकते हैं, ये वाला, ठीक है। PA/E1 लगा सकते हैं। मैं लिखूँगा, फिर मैं आपको फिर दिखाऊंगा कि क्या किया मैंने। इसकी जगह पे PA/E1 और नीचे है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब इसकी वैल्यू भी हमने निकाली थी, वहीं से हम कॉपी पेस्ट करेंगे। ये देखिए ये रही 35/420 35/420 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना निकाला था हमने, ये रहा। एक बार ये लिखता हूँ मैं क्योंकि कैंसिलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। 315/420 420 को हम काट देते हैं, क्या बचा अभी 35/315। ये मेरे को लग रहा है कैंसिल हो रहा है 35 के टेबल पे ही। सही है भी। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी डन हो गया। तो थोड़ा ये क्वेश्चन अगर मैं अपने व्यूज़ दूं तो थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है और इसमें एकदम से आप बिना लिखे ज़्यादा नहीं सोच सकते, आपको साथ साथ लिखना पड़ेगा। जो जो आप पढ़ोगे वो साथ साथ आप लिखोगे कि ये सीन हो सकता है। जैसे मैंने शुरू में बताया, देखिए ये वाले मैंने बताए थे कि क्या क्या केसेस पॉसिबल है, ये वाले। फिर उसके बाद हमने वो केस उठाया था जो फर्स्ट पार्ट में डिमांड थी, उसके फेवरेबल उठा के तो एक मेथड हमने ये वाला कर लिया था। और अगर हम उसी स्टाइल में करना चाहते हैं E1 E2 A जैसे हमारा नॉर्मल कस्टम रहती है प्रोबेबिलिटी की, तो फिर आप इस टाइप से भी ये वाला कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये बेस वाला कंपैरेटिवली ठीक था, क्योंकि देखिए अब फर्स्ट पार्ट कर लिया तो फिर सेकंड पार्ट तो उसी में से निकल जाता है, ठीक है। तो चलिए भाई, ये हमारा केस स्टडी यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप नई केस स्टडीज़ करना चाहते हैं तो आपको दूसरी प्लेलिस्ट पे जाना पड़ेगा जिसका लिंक एंड स्क्रीन पे मिलेगा।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।